को, पुण्यात्माओं को मेरा प्रणाम। स्वप्न सुषुप्ति आदि स्वप्न सुसुप्ति आदि प्रपंचयत् प्रकाशते तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धे प्रमुच्यते। जिसके उपस्थिति में जिसके सम्मुख यह बुद्धि की जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा ध्यान समाधि अवस्थाएं उदय अस्त होती है आती जाती है वह स्वयं प्रकाश आत्मा मैं स्वयं हूँ ऐसा अनुभव करने वाला ऐसा निश्चय करने वाला सभी बंधनों से मुक्त होता है और परमात्मा के साथ एकत्वता का अनुभव करता है। मुक्ति पाने के लिए आत्मा और परमात्मा की एकता का निश्चय करने के अलावा अन्य कोई स्थूल कर्म नहीं है। सभी स्थूल कर्म ध्यान समाधि तक बंधन के ही कारण है। अनित्य कर्मों के द्वारा नित्य परमात्मा की प्राप्ति प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति दूरी का ही भ्रम पैदा करती है। मुक्ति का अनुभव नहीं करा पाती। मुक्ति का अनुभव तो आत्मज्ञान के द्वारा ही होता है। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतस्य योगिनः नैवास्ति किंचित् कर्तव्यम् अस्ति चेत् न स तत्त्ववित् मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। इस प्रकार के अनुभव रूपी अमृत का जिसने पान किया है वह कल्याण को प्राप्त कर चुका है। उसके कल्याण में अब किंचित भी संदेह नहीं है।
जो करना था वह मुख्य कार्य कर चुका। जिसे जानना था उसे जान चुका। जिसका अनुभव करना था कर चुका। अब उसके लिए कुछ करने को, कुछ देखने को, कुछ अनुभव करने को बाकी नहीं है। मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। इस अनुभव रूपी अमृत का पान होने के बाद भी यदि कोई अपने कल्याण में कर्तव्य मानता है कि अभी मुझे साधन करना होगा, तो फिर वह अभी अज्ञानी ही है। क्योंकि अमृत पान के बाद जैसे दुग्ध पान करने की कर्तव्यता निष्प्रयोजनीय है। इसी प्रकार मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। इस विचार अमृत के पान के बाद अपने में बंधन मानना और कुछ कर्तव्य कर्म करना बंधन का ही कारण है। न गुरुरोरधिकं तपः न गुरुरोरधिकं तत्त्वतः आत्मज्ञानात् परतरं नास्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्। त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। सभी दिव्य आत्मा अपने नेत्र खोले। अष्टावक्र जी
सभी श्रोताओं को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में जो सत्संग में उपस्थित हुए हैं उन्हें समझा रहे हैं कि यह देह नश्वर है, यह देह विकारी है, इसमें अहंता ममता करना, भोगों में वासना रखना, ये बंधन का कारण है। जो निर्वासनिक होता है वही मुक्त होता है। इसलिए एक आत्मा को ही अनुभव करने की वासना रखे, इच्छा करे, आत्मा के अलावा और कुछ भी जानने की, संग्रह करने की इच्छा न करे, वही मुक्त होगा। अन्यथा वासना वाला बना रहेगा। आगे क्या कहते हैं सुने। जिस अव्यक्त आत्मा को एक बार प्राप्त कर लेने के बाद पुनः देह भाव रूप संसार में लौटना नहीं पड़ता है। बस एक बार अगर आत्मभाव जागृत हो गया, किस तरह से जागृत होना है? जैसे पिता माता ने आप सभी को एक नाम और एक जाति की भ्रांति बचपन से करा दी और वो भ्रांति मृत्यु तक बनी रहती है। उसके लिए, उसकी परिपक्वता के लिए, उसकी दृढ़ निष्ठा के लिए कोई माला नहीं करता, कोई जप नहीं करता, कोई कागज पे राम 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 की तरह अपने नाम और जाति का रटन अभ्यास नहीं करता, फिर भी नहीं भूलता। आधी रात को भी कोई गहरी नींद से जगा के पूछे कौन है, क्या नाम है, उसी वक्त बता देते। ये नहीं कहते थोड़ा रुको भी मैं उठाऊं सोच के बताऊंगा, अभी पूछ के बताऊंगा। पूछना पड़ता है। क्यों? क्या हो गया? कैसे कर लिया? क्या माला करके पक्का किया? लिख लिख कर पक्का किया? बस। तो देह के नाम जाति की निष्ठा की तरह मैं दृष्टा, मैं साक्षी या मैं आत्मा, ये भाव अगर जग गया एक बार, तो फिर भूलने का तो रास्ता ही नहीं है। फिर देह भाव नहीं उठ सकेगा। एक अंतःकरण में दो तरह के भाव, मैं ब्रह्म हूँ और मैं मनुष्य हूँ, ये नहीं हो सकता। बोले। क्योंकि सभी लोग तीन गुणों का कार्य होने से नाशवान हैं। सभी लोग, जो भी दृश्य है, जो भी पदार्थ, जो भी व्यक्ति है, यद दृष्टम तन नष्टम, सब नाशवान है। इसलिए एक बार जिसने आत्मनिश्चय कर लिया देह भाव की तरह, वो मुक्त हो चुका और उसको फिर अन्य निष्ठा अहंकार जागृत नहीं होगा। जिसे आंख नहीं है उसे अंधा नहीं कहना चाहिए, बल्कि अंधा वह है जो आंखों से संसार के पदार्थ की
व्यक्तियों की अनित्यता, नश्वरता, क्षणभंगुरता को देख भी वैराग्य को प्राप्त नहीं होता है। तो अंधे के संबंध में भी अष्टावक्र जी आपको विवेक जागृत करा रहे हैं कि जिनको इन चर्म चक्षुओं से यह दृश्य जगत नहीं दिखाई पड़ता, उन्हें वास्तव में अंधा नहीं कहना चाहिए। अंधे वे लोग हैं जो इस नश्वर संसार को देख रहे हैं, जो इस स्वार्थपूर्ण संसार को देख रहे हैं, अपने घर परिवार में कि अपने संबंधी पास पड़ोसियों को, किस तरह से वे अपने स्वार्थ के लिए संबंध रखते हैं, और जब स्वार्थ पूरा हो गया तो, या पूरा नहीं हुआ तो संबंध तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार वे अंधे हैं जो ये सब स्वार्थपूर्ण संसार को, नश्वर संसार को, परिवर्तनशील संसार को देखते हुए भी और उससे वैराग्य नहीं लेते, बल्कि उसी में ममता, उसी में मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा रानी, मेरी पत्नी, मेरा मकान, मेरा ये, मेरे वो, और जबकि यही उसके बंधन का, दुख का कारण है, और दुख से छूटना चाहता है और इन्हीं को अपनाना चाहता है जो दुख के देने वाले हैं। तो वो वास्तव में अंधाई समझो जो इस नश्वर, स्वार्थी, परिवर्तनशील संसार में रहकर और फिर भी दुख भोग कर भी उससे वैराग्य भाव नहीं होता। सिद्धार्थ गौतम ने पहली बार बूढ़े व्यक्ति को, मृत पुरुष को देखा। कहते हैं सिद्धार्थ का पहला तो नाम पिता माता पंडित के द्वारा जो रखा गया था, बुद्ध तो बाद में हुआ, जब वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए तो उसकी जो पत्रिका दिखाई, जन्म तारीख पत्रिका बनवाई, तो उन पंडितों ने बता दिया था कि ये कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होगा जिसको दुनिया के लोग सभी मानेंगे, राजा होगा या कोई बहुत बड़ा सन्यासी संत होगा। तो उनके पिता ने ऐसी व्यवस्था की कि इसको कोई सन्यास का कारण न बने लेने का। तो सड़कें साफ, उस तरफ कोई भी बूढ़ा बीमार नहीं, उस तरफ कोई गरीब नहीं, निर्धन नहीं, ऐसी व्यवस्था करा दी। और कहा कर्मचारियों से कि जब जब जाना हो इन रास्तों पर ही इनको लेकर जाना, अन्य रास्तों पर मत जाना। जिससे तुम्हारे यहाँ पर जब कोई मंत्री आते हैं तो जिस जिस सड़कों से उनको घुमाना ले जाना होता है एयरपोर्ट से या जहाँ उद्घाटन के लिए, तो उनको सब ठीक करा लेते हैं सड़कों को, व्यवस्था। दूसरी सड़कों पे कहीं कुत्ता मरा पड़ा हुआ है, तो कहीं नगर का घूड़ा इकट्ठा रोड के ऊपर पड़ा है, तो कहीं गड्ढे पड़े हैं, वो रास्ते के पर ध्यान नहीं देते और बता देते कि इस रास्ते से उनकी यात्रा होगी। पुलिस वाले भी खड़े होते। तो ऐसे ही व्यवस्था कर दी थी सिद्धार्थ के यात्रा के लिए कि इन रास्तों से जाना है। एक दिन
सिद्धार्थ ने के या थोड़ा इस रास्ते से चलो, तो बोले नहीं, इधर रास्ते पे मना है। क्यों मना है? कि पिताजी ने कहा है। तो मेरी बात मानो, मैं कह रहा हूं। और मजबूर हो गया वो रथ चलाने वाला, और थोड़ा आगे गए तो देखा कि एक लकड़ी पकड़कर झुककर एक बूढ़ा जा रहा था। वो पहली बार देखा, ये कौन है, कौन पशु है? बोले महाराज ये पशु नहीं है, ये तो मनुष्य ही है। अरे मनुष्य तुम भी हो, हम भी हैं, ऐसा मनुष्य तो हमने कभी देखा नहीं। बोले हाँ महाराज, आखिरी में सबको ऐसा ही होना पड़ता है, वृद्धावस्था में। तुमको, हमको, हाँ सबको, जिसने भी जन्म लिया है, जीवन पाया है, बूढ़ा तो होता ही है। थोड़ा और आगे गए उसी रास्ते पे, तो छाती पीट पीट के औरतें रो रही है और अर्थी बांधी जा रही है। बोले ये क्या है? बोले महाराज अब इसको जलाने के लिए ले जा रहे हैं, ये बूढ़ा मर गया है। क्या इसको जला दिया जाएगा? इतने अच्छे आदमी को, इतने सुंदर आदमी को जला दिया जाएगा? बोला हाँ जला दिया जाएगा। बोले रथ वापस करो और मुझे नहीं जाना है। बस वैराग्य हो गया। तो जिनको ये ऐसे दृश्य देखकर भी वैराग्य नहीं होता कि आखिरकार एक दिन मुझे भी तो यहीं से मरकर जाना है, खाली खाली कुछ भी मेरे साथ नहीं जाने का है, तो फिर मैं किसके लिए संग्रह करूं? इतना रात दिन क्यों संग्रह करने में, कमाने में लगा हूं? वैराग्य हो जाता है विवेकी व्यक्तियों को। एक और घटना, एक राजा का और एक किसान का मित्रता थी। किसान अपना काम करके खेती का, घर का और खाकर आता था, राजा उसकी प्रतीक्षा करता था। बहुत गहरी दोस्ती थी। तो कभी कभी खेती पर काम ज़्यादा होता था तो थोड़ा आने में देर होती थी। राजा का मन बड़ा व्याकुल होता था, इधर देखता उधर देखता, ऊपर से देखता कि कितना दूर है, कब आ रहा है। तो एक दिन कहा कि तुम इतना देरी से क्यों आते हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बोले महाराज खेती का काम है, कभी ज़्यादा हो जाता है। अरे छोड़ो ना खेती वेती को, तुमको राज्य कोष से सब कुछ खाने को दे दिया जाएगा। बोले नहीं महाराज ये मैं नहीं कर सकता, मैं अपना स्वतंत्र जीना चाहता हूँ। तो मंत्री को कहा, मंत्री एक टोपी लेके आओ। टोपी लेके आया और उसके ऊपर लिख दिया मूर्खों का सरदार। बोले इस टोपी को लगाए रखना। अच्छी बात है महाराज। रोज रोज काम करता रहा और कहीं जरूरी में परदेश चला गया रिश्तेदारों के यहाँ। 15 दिन व्यतीत हो गए, राजा बहुत व्यतीत और बीमार पड़ गया। तो 15 दिन के बाद में वो जब आया तो अंदर महल में जैसे घुसा, किसान को देख के राम राम, और राजा कहता है अब हम जा रहे हैं। तो किसान ने पूछा अचानक कैसे प्रोग्राम बना लिया?
बन गया प्रोग्राम तो जाना है। कहाँ जा रहे हो? बोले वो तो पता नहीं। तो साथ में पत्नी रानी राजपुत्र वो तो जा रहे हैं? नहीं, वो भी नहीं जा रहे हैं। और तो तुम्हारा ये मंत्री और ये तुम्हारे सब सैनिक ये साथ जाएंगे? बोले नहीं, ये भी नहीं जा रहे हैं। तो खजाना लेकर जा रहे हो? नहीं। कब लौट के आओगे ये तो बताओ। बोले ये भी कुछ पता नहीं। वो टोपी उतार के खोपड़ी पे राजा के रख दी कि जब तेरे को पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, कब आना है, उसकी कोई तैयारी नहीं की। इतना राज्य, इतने सैनिक, सब कुछ है। तो वे जग गया और संन्यास ले लिया। तो जिस व्यक्ति के पास में विवेक है उसको वैराग्य हो जाता है, और जिसको विवेक नहीं वो महामूर्ख अंधा है, जो संसार को, नश्वर संसार को, दुख रूप संसार में ही अपना यह जीवन नष्ट कर देता है। तो यह आँख भाग्य से मिलती है। उग रही विमल विलोचन ही के, ये जो हृदय में विवेक की आँख है ये बहुत पुण्य से जगती है, तभी जाकर यह संसार रूपी रात्रि के दुख से मुक्ति पाता है। उग रही विमल विलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। इस संसार रूपी रजनी रात्रि का दुख उसी का हटता है। किसका? जिसको विवेक की, सद्गुरु की कृपा से आँख खुल जाती है, विवेक की आँख। ये चर्म चक्षु की आँख से तो पशु भी देखते हैं, मनुष्य भी देखता है। पशु भी विचार नहीं करता है और मनुष्य भी विचार नहीं करता, तो वो तो पशु के बराबर है। पर जिसको विवेक की आँख है, सद्गुरु की शरण ली है, उसको फिर एक बार दृढ़ वैराग्य हो जाता है, फिर उसमें आसक्त नहीं होता। वही चक्षु वाला है, बाकी सब अंधे हैं। भगवान बुद्ध के पास ही एक शिष्य जाता है और कथा सुनता है तो कहा जाते समय कि महाराज मैं 3 दिन के लिए नहीं आऊँगा। क्यों, क्या बात है? बोले गांव जाना है, वहाँ पिताजी की मृत्यु का मेरे पास खबर आया है। तो कथा सुन, एक कथा तो बाद में सुन लूँगा, अब ये उनका अंतिम काम करने का है। तो हाँ, तेरे पिताजी ने तेरे को बोला था कि मैं 3 दिन बाद चला जाऊंगा। नहीं तो वो तो अचानक घटना घट गई। तो तू 3 दिन बाद वापिस आएगा कह सकता है क्या? नहीं तो। पर मैं नहीं जाऊंगा तो गांव के लोग क्या कहेंगे कि बाप मर गया और ये बेटा भक्ति करने में लगा रहा। तो बुद्ध भगवान ने कहा गांव वालों की बात छोड़, क्या कहेंगे गांव वाले, वो तेरा कल्याण में सहयोगी नहीं है। और रही बात मुर्दे को जलाने की, तो वो गांव के बहुत मुर्दे हैं, कोई भी जला देगा, तेरे न जाने से वो कोई पड़ा थोड़ी रहेगा। आत्म ज्ञान से रहित जो भी है सब मुर्दे हैं। तो तुम्हारे गांव के जो मुर्दे हैं वो उस मुर्दे को जला देंगे। विवेक आ गया और समर्पित हो गया। तो जिसके पास में विवेक की आँख है वही सचमुच में चक्षुवान है, और जिसके पास विवेक की आँख नहीं
इस दुख रूप नश्वर आसक्ति संसार में फंसा हुआ है, वह अंधा है।